एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि जीवन में बुद्धि का होना एक वरदान है। बुद्धि का अर्थ है समझ, सूझबूझ, अक्ल या हाजिर जवाबी। बुद्धि के होने से हम कोई भी समस्या को चुटकी में हल कर सकते हैं, जिससे ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। हम सब ने तेनालीराम और बीरबल का नाम भी सुना होगा, जो अपने बुद्धि बल से राजा और पूरी सभा को आश्चर्यचकित कर देते थे। कठिन समय में ये बुद्धि एक दौलत के जैसी होती है। जीवन में अगर पैसे न हो पर किसी के पास अक्ल, बुद्धि या समझ हो तो वो जीवन में ज़्यादा दिन तक गरीब नहीं रह सकता। उसकी बुद्धि उसके लिए अवसरों के द्वार खोल देती है। वैसे बुद्धि के 4 प्रकार हैं: औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी। पर आज हम जानेंगे औत्पत्तिकी बुद्धि और उससे जुड़ी कहानी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि औत्पत्ति की बुद्धि क्या होती है। यानी जो कभी देखा नहीं और जिसके बारे में कभी सुना नहीं, उस अर्थ के विषय में जो तत्काल ज्ञान हो जाता है, वो औत्पत्ति की बुद्धि है। औत्पत्ति की बुद्धि को प्रतिभा या प्रातिभ ज्ञान भी कह सकते हैं। तो अब जानते हैं कहानी। नगर में नटों का एक गांव था। उसमें भरत नाम के नट का एक पुत्र था, रोहक। वो बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, सूझबूझ का धनी था। राजा के पास भी उसकी बुद्धिमानी के चर्चे होते रहते थे। एक दिन राजा ने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए वहाँ एक मरणासन हाथी, यानी जो हाथी मरने वाला ही है, उसको नटों के पास भिजवाया और कहा, इस हाथी की अच्छे से देखभाल करना, सेवा करना, इसको खिलाना पिलाना और फिर इसके स्वास्थ्य की जानकारी रोज़ मुझे देते रहना कि हाथी कैसा है, क्या कर रहा है और उसका स्वास्थ्य कैसा है। पर ये मत कहना कि हाथी बीमार है और हाथी मर गया, अन्यथा कहने वाले को कड़ा दंड दिया जाएगा। हाथी की अच्छे से देखभाल करने के बावजूद एक दिन वो मर गया। अब सारे नट चिंतित हो गए, राजा को क्या कहा जाए। हाथी मर गया बोलेंगे तो दंड मिलेगा, तो क्या बोला जाए, इस पर चिंतन हो रहा था। तत्काल रोहक ने बोला, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। राजा के पास जाओ और बोलो कि हाथी न तो कुछ खाता है, न पीता है, न उठता है, न बैठता है, न चलता है, न घूमता है और न ही सांस लेता है। नटों का राजा राजा के पास जाता है और रोहक ने जो कहा था वही बात वो वहाँ दोहरा देते हैं। राजा कुपित होकर पूछता है, तो क्या हाथी मर गया? तो सारे नट कहते हैं कि ये बात तो हम नहीं कह सकते कि हाथी मर गया, क्योंकि आपने बोला था जो भी बोलेगा हाथी मर गया उसे दंड दिया जाएगा, इसलिए हम तो ये नहीं बोलेंगे, ये तो आप ही बोल सकते हैं। राजा समझ गया कि हाथी मर चुका है और ये रोहक के ही बुद्धि बल का कमाल था कि उसने नटों को दंड से बचाया। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्या ये कहानी आपने पहले भी कहीं सुनी है? कमेंट में बताएं।